था आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज सेट 4 जो मॉडल सेट फर्स्ट टर्म के लिए क्लास 12th और हिंदी कोर जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है मॉडल पेपर, उसका चौथा सेट है। ठीक है, हम लोग 3 देख लिए। अगर आप नहीं देखे तो चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे निर्देश तो आप पढ़ ही लिए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप इसको आपको पढ़ लेना है। इस जो यहाँ पे दिया हुआ पद्यांश, इसको पढ़ लेना है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। इसी के अंदर से आप ये मतलब पूछा गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो देखिए ये इस पद्यांश का उचित शीर्षक जो आपका होगा, इसमें से आप जब पढ़ेंगे इसमें तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्षमा वीरों का भूषण। ठीक है, तो यहाँ पे वीरों का जो है भूषण, उसके बारे में कहा गया है। तो क्षमा वीरों का भूषण सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इस पद्यांश में मनुष्य में किस गुण की आवश्यकता बताई गई है। तो आप शुरू में ही आपको पढ़ के दिखाए होंगे कि गरलता के बारे में। ठीक है, तो गरल के बारे में था, तो गरलता की आवश्यकता की बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कहता है कि सागर हाथ जोड़कर रक्षा की पुकार किसने करने लगा। तो सागर हाथ जोड़कर रक्षा की पुकार किससे करने लगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए राम से। ठीक है, राम से वो करने लगा। ठीक है, रघुपति के विनयपूर्ण प्रार्थना का सागर ने क्या उत्तर दिया। तो रघुपति जो है राम जी, वो विनयपूर्ण प्रार्थना का सागर ने क्या उत्तर दिया। तो सागर ने जो उत्तर दिया है, उसने कहा कि मार्ग नहीं दिया। ठीक है, मार्ग नहीं दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है और 5 से 8 का सही जवाब देना है आपको। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। बड़े बड़े धन कुबेर निरंतर श्रम से ही असीम संपत्ति के स्वामी बने हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरे को पढ़िएगा। उसके बाद इसी के अंदर से ही आपका क्वेश्चन जो पूछा गया और इसी के अंदर से जवाब भी देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे धीरू भाई अंबानी पहले क्या थे। तो धीरू भाई अंबानी जो पहले क्या थे, तो यहाँ पे कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले जब इसको पढ़िएगा तो देखिए साफ साफ यहीं पे दिख रहा है आपको कि धीरू भाई अंबानी शिक्षक थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, शिक्षक में आप सही लगा दीजिएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा में दिया हुआ है कि हरित क्रांति किसके परिश्रम का परिणाम था। तो हरित क्रांति जो है आप पढ़िएगा, उसमें तो साफ साफ दिख जाएगा कि किसानों के। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किसानों के परिश्रम के परिणाम थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए थोड़ा सर्दी है जिस कारण से थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। परिश्रम की पहली पाठशाला किसे कहा गया। तो परिश्रम की पहली पाठशाला जो कहा गया है, तो देखिए विद्यार्थियों के जीवन को। ठीक है, आप सबसे पहले तो इस गद्यांश को पढ़िएगा। इस गद्यांश को पढ़िएगा। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद देखिएगा कि आप जो भी क्वेश्चन यहाँ से कर रहा है, सभी का जवाब आपको इसी के अंदर से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अभी आप जो बताए थे कि विद्यार्थियों जीवन तो परिश्रम की पाठशाला है, तो हो गया ना, विद्यार्थी हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हरित क्रांति वाला था, तो हरित क्रांति जो है किसका परिश्रम, भारतीय कृषक, तो कृषि किसान का है ना। तो चलिए हम लोग 7वां देख लो। तो 8वां देखिए कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इस गद्यांश का सही शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इसका सही शीर्षक हमारे ख्याल से हो जाएगा परिश्रम सफलता की कुंजी। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ गया अभिव्यक्ति और माध्यम से आपका प्रश्न। तो संचार शब्द में कौन सी धातु प्रयुक्त है। तो इसमें देखिए चर धातु प्रयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। तो आकाशवाणी जो है वो 24 भाषाओं में प्रस्तुत करती है। ठीक है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 1959, 1945, 1956, 1960। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1959 में, ठीक है, शुरुआत हुई थी। हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन है। तो हिंदी की पहली बोलती फिल्म देखिएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राजा हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, आलम आरा और अर्ध सत्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलम आरा बोलती हुई फिल्म थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन कि 13 में कि भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसको है। तो दादा साहब फाल्के जी को है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत प्रिंट मीडिया जो से में प्रिंटेड किया हुआ मीडिया, तो पेपर अखबार है ये सब। ठीक है, तो समाचार पत्र हो जाएगा। जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है। तो सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम जनसंचार का जो है वो इंटरनेट अभी है। ठीक है, भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन है। तो भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि राजा हरिश्चंद्र है। ठीक है, मुख्य फिल्म, बोलती फिल्म नहीं है, मुख्य फिल्म। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़िएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ खुला। तो गोवा में खुला था, आपको पता ही होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लाइव शब्द का सही अर्थ क्या है। तो जिसका सीधा प्रसारण हो। तो जैसे में आप देखते होंगे मैच उच देखते होंगे तो उसमें लाइव लिखा हुआ होता है। तो लाइव मतलब सीधा प्रसारण हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जिस सीधा प्रसारण होता है। ठीक है, चलिए अब आपके पाठ्य पुस्तक से आ गया है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक से आया है तो इसको आप लोग, इस पद्यांश दिया हुआ इसको पढ़ना है और 19 से 22 का जवाब देना है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। नील जल में या किसी की गुर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे पढ़िएगा, तो आपके बुक से है, तो बुक से है तो प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक गीत, पतंग, उषा और बादल राग। तो बादल राग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा उषा से लिया गया है। ठीक है, किससे, उषा से लिया गया है। आगे ध्यान दीजिए कि नीले जल में गोर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चरित्र किया गया है। तो इसमें जो चरित्र किया गया है वो आपका सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य को चरित्र किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है। तो कवि जो चित्रण करना चाहता है नीले स्वच्छ आकाश का। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आप हम लोग देखते हैं उषा के जादू का क्या तात्पर्य है। तो इसके जादू का तात्पर्य है प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य। ऑप्शन डी आपका हमारे ख्याल से सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि हरिवंश राय बच्चन रचित प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है। तो हरिवंश राय बच्चन रचित प्रसिद्ध आत्मकथा जो है वो है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, चलिए आगे देखिए 24 में कि यह प्रश्न स्थिरकर्ता पद को भरता उर से विह्वलता है। पंक्ति में उर का क्या अर्थ है। विह्वलता है पंक्ति में उर का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है हृदय। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चक्रव्यूह काव्य रचना किसकी है। तो चक्रव्यूह काव्य रचना जो है वो है आपका कुंवर नारायण। ठीक, तो कविता के बहाने शीर्षक कविता के आधार पर बताइए कि किस की संभावना असीम है। तो इसके अनुसार जो होगा आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि अलंकार। ठीक है, कविता के बहाने शीर्षक कविता के आधार पर बताइए कि किसकी संभावना असीम है। तो अलंकार की। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। उषा कविता में किस वातावरण का चित्रण है। तो उषा कविता में जो चित्रण है वो है सूर्योदय कालीन वातावरण का। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या है कि गद्यांश दिया हुआ और उसको पढ़ना है और 28 से 31 तक का जवाब देना है, ठीक है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है। तो किससे डरती है, देखिए यहाँ पे कारागार से, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा, इसी से आपका जवाब अधिकतर मिल जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत पाठ की लेखिका का क्या नाम है, तो इस जो पाठ को लिखा गया उस लेखिका का क्या नाम है, तो इस लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। भक्तिन की कमजोरी क्या थी, तो भक्तिन की कमजोरी क्या थी, जेल जाने से डरती थी, कारागार जाने से वो डरती थी, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भक्तिन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था, तो इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था लेखिका के साथ प्रत्येक परिस्थिति में रहना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भक्तिन के विषय में क्या कहना असत्य होगा, तो क्या कहना असत्य होगा, तो देखिए यहाँ पे वह संस्कारी है, वह कारागार से डरती नहीं है, वो डरती थी, ठीक है। कारागार जाने से वो डरती थी, तो वो ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त यामा किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा का, ठीक है। चलिए आप देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा कृत निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो कब प्रकाशित हुआ था, तो ये जो प्रकाशित हुआ था 1942 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, भक्तिन के विषय में यह मंतव्य किसका है, तो यह मंतव्य जो है वो लेखिका का था, ठीक है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बाजार दर्शन किस विधा की रचना है, तो बाजार दर्शन जो है किस विधा की रचना है, तो ये जो है वो निबंध की रचना है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए 36 देखते हैं कि 36 में निबंधकार जैनेन्द्र कुमार के अनुसार पैसे की शक्ति में कौन सी शक्ति निहित होती है, तो पैसे की शक्ति में कौन सी शक्ति निहित होती है, तो इसमें निहित होती है व्यंग्य शक्ति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है, तो सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल्य संवेदना है दो पीढ़ियों का अंतराल। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अशोधर जी का दूसरा बेटा किस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो वो तैयारी कर रहा था आईएएस का तैयारी। ऑप्शन ये ही सही हो जाएगा, ठीक है। आईएएस का तैयारी कर रहा था, ठीक है। चलिए और इस सेट का क्वेश्चन सेकंड लास्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि अशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे, तो अशोधर बाबू जो थे वो सादगी पूर्ण जीवन के पक्षधर थे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका कि 40वां कि अशोधर पंत के कितने बेटे थे, तो यशोधर पंत के 3 बेटे थे, है ना, 3 बेटे थे। तो चलिए हम लोग देख लिए 1 से लेकर 40 तक। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।